गाइस स्क्रीन पे तुम देख सकते हो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल खुली हुई है एंड यहाँ पे ये जो कैराउजल तुम देख रहे हो ये कंप्लीट कैराउजल, इसकी सारी रिसर्च मेरे लिए ओपनक्लॉ ने की है। एंड अगर तुम नीचे भी आओगे तो तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट डेली मैं एक कैराउजल पोस्ट पब्लिश कर रहा हूँ अपने लिंक्डइन पे। एंड ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे उठने से पहले ही ओपनक्लॉ मेरे लिए रिसर्च करता है, देखता है न्यूज में क्या चल रहा है एंड उसके बेसिस पे एक कैराउजल पोस्ट मेरे लिए रेडी रखता है। मुझे बस जाके उस पोस्ट को पब्लिश करना होता है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें अपने स्लैक पे लाऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डेली मेरे लिए ओपनक्लॉ अराउंड 12 से 14 वेल रिसर्च ट्वीट्स लिख के देता है। यहाँ पे तुम पढ़ भी सकते हो ट्वीट को एंड साथ में नीचे ये सोर्स भी देता है कि क्या इन्फॉर्मेशन यूज करके इसने ये ट्वीट लिखा है। इससे भी ज्यादा और इंटरेस्टिंग एक यूज केस दिखाऊं तो यहाँ पे तुम मेरे टेलीग्राम पे आओ एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ओपनक्लॉ मेरे स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को मॉनिटर करता है। यहाँ पे इसने बताया भी है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि जोमेटो है तो स्विगी एक्सपैंड कर रहा है, उसकी वजह से जोमेटो पे फर्क पड़ सकता है। वैसे ही एनवीडिया है तो यहाँ पे AMD कुछ कर रहा है, टेस्ला है तो उसके Q1 रिजल्ट्स वगैरह में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इन स्टॉक्स पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से स्टॉक्स पे मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सही चल रहे हैं, वो भी नीचे इसने बताया है। तो एक कंप्लीट रिपोर्ट मेरे पास हर वीक मेरे स्टॉक्स की आ जाती है। एंड ऐसे ही टोटल 7 यूज केसेस आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, हर एक यूज केस को सेटअप कैसे करना है, मैंने अपने लिए कैसे किया है, प्रॉम्प्ट क्या दिया है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें देने वाला हूं। अब यहाँ पे ओपनक्लॉ या फिर हर्मीज एजेंट, दोनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो। दोनों सेम ही टूल्स हैं, सेम ही काम करके देते हैं। लेकिन अगर अभी तक तुमने दोनों में से कोई भी सेटअप नहीं किया तो ट्रस्ट मी तुम बहुत पीछे चल रहे हो। सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। मैं पर्सनली होस्टिंगर का यूज करता हूं। उसके 2 रीजंस हैं। पहला तो कि सीधे 1 क्लिक में डिप्लॉय हो जाता है एंड दूसरा 20% डिस्काउंट कोड के कूपन्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वो तुम यूज कर सकते हो। सेटअप करने के लिए तुम्हें एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसपे तुम क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे पेज पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आके सिंपल तुम्हें चूज प्लान कर लेना है ये वाला। उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि 12 महीने के लिए लेना है या 2 साल के लिए लेना है। लेट्स से मैं 12 मंथ्स के लिए लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कूपन कोड यूज कर लूंगा SOLO20। सिंपल अप्लाई कर लेना है। 11,200 वाली चीज तुम्हें 9,000 में मिल जाएगी, 20% डायरेक्ट डिस्काउंट। कंटिन्यू कर लेना है, पे कर लेना है एंड उसके बाद तुम्हारा ओपनक्लॉ तुम्हारे डैशबोर्ड पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है सेटअप में तो ओपनक्लॉ के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो एंड हर्मेज एजेंट के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो अब चलते हैं एंड बारी बारी से हर एक यूज केस को देखते हैं। तो गाइस हमारा पहला जो यूज केस है उसका नाम है ईमेल समरी। अब ये सुनने में बहुत सिंपल है एंड इसको सेटअप करना भी बहुत आसान है, लेकिन ये सेटअप तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचा सकता है। अगर तुम्हारा डेली ईमेल्स के साथ बहुत काम रहता है, तुम्हें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं या फिर तुम्हें भेजने पड़ते हैं, फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स को बहुत ईमेल्स आते हैं या फिर लेट्स से तुम लीड जनरेशन कर रहे हो, तो वहां पे ईमेल्स के साथ काफी काम रहता है। मैं अपने केस में बताता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, यहाँ पे रोज सुबह मेरे पास मेरा ओपनक्लॉ सारा समरी एक ईमेल का देता है। जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल रन करता हूँ तो मेरे पास बहुत ब्रांड्स के ईमेल्स आते हैं, तो यहाँ पे ये समरी कर देता है कि कौन से ईमेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने की जरूरत है, कौन से जो ब्रांड डील्स हैं अभी एक्टिव हैं एंड ऐसे ही और डिटेल्स इस पूरी समरी में होती हैं। तो ये सेम सेटअप तुम अपने लिए कर सकते हो। सेटअप करना बहुत सिंपल है। तुम्हें सबसे पहले तो अपनी जीमेल को या फिर ईमेल को अपने एजेंट के साथ कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कैसे करना है तो वो बहुत सिंपल है। सिंपल जाके अपने एजेंट को प्रॉम्प्ट दो, आई वांट टू कनेक्ट माय जीमेल टू यू। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा एजेंट स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार तुम्हारा जीमेल कनेक्ट हो गया तुम्हारे एजेंट के साथ, तो तुम्हारा एजेंट फिर तुम्हारे सारे ईमेल्स पढ़ पाएगा एंड उसके बाद तुम अपने एजेंट को जाके प्रॉम्प्ट दो, एवरी मॉर्निंग टाइम तुम चूज कर सकते हो, सेंड मी अ समरी ऑफ ऑल माय ईमेल्स रिसीव्ड इन लास्ट 24 आवर्स। फिर आगे जाके तुम और डिटेल्स दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी वाला सिस्टम किया कि अर्जेंट कौन सी है, एक्टिव कौन सी है। ऐसे तुम मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी ईमेल्स सॉर्ट कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम कस्टमाइज करना चाहते हो। अब चलते हैं अपने सेकंड यूज केस पे, जिसका नाम है ऑडियंस/कस्टमर रिसर्च। अब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कस्टमर्स को समझना, अपने ऑडियंस को समझना। एंड ऑलमोस्ट सभी ऑडियंस, कोई भी बिजनेस तुम उठा लो, सभी के ऑडियंस अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं एंड सबसे बेस्ट वे है अपने कस्टमर्स को समझने का उनके कमेंट्स को पढ़ना, उनके रिव्यूज को पढ़ना, उनके फीडबैक को पढ़ना। एंड यही चीज करने में हमारा ओपनक्लॉ हेल्प कर सकता है, हर्मीज एजेंट हेल्प कर सकता है। अब
मैंने ये कैसे किया वो तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, हाई कैन यू मॉनिटर कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड कीप टेलिंग मी द वंस आई शुड रिप्लाई टू, कीप अ मॉनिटर ऑन द लास्ट 5 वीडियोस। तो हर दिन या फिर हर हफ्ते मेरी लास्ट की जो 5 वीडियोस हैं उन पे जाके कमेंट्स को चेक करेगा मेरा एजेंट एंड मुझे बताएगा कि कौन से कमेंट्स पे मुझे रिप्लाई करना चाहिए या फिर इन जनरल क्या बात हो रही है मेरे कमेंट सेक्शन में जिसका मुझे रिप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ से मैं अपने ऑडियंस को बेटर समझ पाऊंगा, उनके क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊंगा, उनसे कनेक्ट कर पाऊंगा। एंड इसका रिजल्ट अब तुम्हें दिखाता हूं। तो यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत सोचा, सेटअप किया एंड नीचे आके यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे इसने बताया है करंट स्टेटस एवरीथिंग रनिंग, यूट्यूब कमेंट मॉनिटर एक्टिव, जस्ट एनालाइज 22 कमेंट्स एंड टुमारो 9:30 AM फिर से ये रन होगा। एंड यहाँ पे 14 लाइक्स कमेंट्स ऑन पेपर क्लिप एआई वीडियो। तो इस वीडियो पे, इस कमेंट पे 14 लाइक्स हैं एंड इस वीडियो पे ये कमेंट है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस पे मुझे रिप्लाई करना है एंड ये 3 कमेंट है जिनके मुझे रिप्लाई करना चाहिए एंड थोड़ी बहुत और डिटेल्स है यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने इसको बोला कि कमेंट भी मेंशन करने यहाँ पे कि क्या कमेंट किया है। तो यहाँ पे इसने कमेंट भी ला दिया कि N8N ऑटोमेशन बिल्ड करने के लिए ये जो भी इसने कमेंट किया है यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे ही बाकी वीडियोस पे भी जो जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिन पे एंगेजमेंट अच्छा है, जिनका मुझे रिप्लाई करना चाहिए, वो इसने बता दिया। तो ये चीज सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए एंड अगर तुम ऑनलाइन कुछ बिल्ड कर रहे हो उसके लिए, वो आई थिंक हमें आइडिया अभी नहीं है। एंड ये चीज करने की मैं पहले मैन्युअली भी ट्राई करता था कि खुद जाके कॉमेंट्स को पढ़ूं, सारे रिप्लाई करूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, कोई भी इस चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, जबकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अब जो हमारा थर्ड यूज केस है उसका नाम है कंप्यूटर एनालिसिस। अब मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा, आई गेस हम सबको पता है कंप्यूटर एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर एक बिजनेस के लिए। सीधा तुम्हें अपना प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। तो मैंने यूट्यूब के लिए यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दिया था कि यू आर अ यूट्यूब कंपैरेटिव इंटेलिजेंस एनालिस्ट एंड यहाँ पे इसका जॉब क्या है कि मॉनिटर करना है कुछ यूट्यूब चैनल्स को जिनके लिंक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये सारे मेरे कंप्यूटर हैं, एआई में कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इन सब को ये एनालाइज करेगा एंड उसके बाद एनालिसिस के बाद मुझे बताएगा कि कौन से चैनल पे कौन सी वीडियो है जो कि उसके लिए आउट परफॉर्म कर रही है। अभी आउट परफॉर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम कि कौन से चैनल के जो वीडियो पे व्यूज हैं वो उसके एवरेज व्यूज से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सिंपल सा मैथ्स हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐसी वीडियोस को फाइंड आउट करने के लिए जो कि आउट परफॉर्मिंग है। बाकी यहाँ पे स्कोरिंग वगैरह भी कुछ है, जैसे कि ओपीएस बिलो 80, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग वीडियो है, ऐसे स्कोरिंग वगैरह भी की है। पूरी डिटेल प्रॉम्प्ट है, इसको तुम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एक बार मैं इसको रन थ्रू कर देता हूँ नीचे तक, बट बेसिकली यही काम हो रहा है एंड हमारे पास वीडियो निकल के आ रही है जो भी आउट परफॉर्मिंग वीडियो है। अब ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, हो सकता है तुम बिजनेस अलग रन कर रहे हो, अलग टाइप के तुम्हारे कॉम्पिटिटर हो सकता है, वेबसाइट्स कॉम्पिटिटर हो या फिर इन जनरल इंस्टाग्राम को ट्रैक करना चाहते हो तुम किसी के, तो वो भी सिमिलर प्रॉम्प्ट के साथ ट्रैक किया जा सकता है। रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे बस। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब को ट्रैक करने के लिए मैं यूट्यूब एपीआई का यूज कर रहा हूँ जो कि गूगल फ्री क्रेडिट्स देता है कुछ डेली के, तो यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम को ट्रैक करने के लिए अलग रिसोर्सेज होंगे, वो तुम्हें ओपन क्लॉ अपने आप बता देगा। तो अब इसके रिजल्ट्स तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे इसने बहुत ही सही रिजल्ट्स दिए थे एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैनुअल टेस्ट कंप्लीट एंड यहाँ पे इसने स्कैन पीरियड डेट लिख दिए, टोटल 8 कंप्यूटर ट्रैक किए और टोटल 12 वीडियो इसको मिली, उसमें से एक ही वीडियो जो थी वो आउट परफॉर्मिंग थी। एंड ये मैं मैनुअली चेक भी कर चुका हूँ। वैभव सिनिस्ट्री के चैनल पे ये वीडियो थी जिसपे आई गेस इसके एवरेज व्यूज से काफी ज्यादा व्यूज आए थे, जैसे कि यहाँ पे 1,59,000 इसके व्यूज आए एंड इसका एवरेज आई थिंक 120K है। तो ऐसे इसको एक वीडियो मिली एंड हर 2-3 दिन में या फिर हर हफ्ते में इसको एक बार रन कर सकता हूँ। इससे मुझे पता चलता रहेगा कि क्या कॉम्पिटिटर्स के लिए काम कर रहा है जिसको मैं अपने चैनल पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। गाइस अब जो हमारा फोर्थ यूज केस है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग। अब अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो तो मैं होप करता हूं कि तुम्हें इन्वेस्टिंग के बारे में पता होगा। तुम्हें पता होगा स्टॉक मार्केट में हम कैसे स्टॉक्स खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एंड बाकी और कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड होपफुली तुमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर रखा होगा। स्टॉक मार्केट मेरा फेवरेट है, उसी में मैं मोस्टली इन्वेस्ट करता हूं। तो एक प्रॉब्लम है कि एक बार मैंने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद मैं मॉनिटर नहीं कर पाता हूं कि किस स्टॉक मैंने इन्वेस्ट किया वो कैसा चल रहा है, कैसी वो कंपनी परफॉर्म कर रही है। मैं न्यूज नहीं पढ़ पाता हूं, मैं एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पाता हूं। तो इसी प्रॉब्लम को ओपन क्लॉ सॉल्व कर सकता है। तो तुम्हें मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन क्लॉ को सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, यू आर अ पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग असिस्टेंट एंड यहाँ पे मैंने इसको सारे स्टॉक्स दे दिए जिन में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें से कुछ स्टॉक्स दे दिए। उसके बाद मैंने इसको बोला कि तुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं कि डेली प्राइस पे कमेंट नहीं करना है एंड टेक्निकल एनालिसिस टर्म्स का यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक जनरल इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट कर रखा हो उसको बस बताना है कि उसका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड उसमें भी 3 टास्क हैं। पहला कि एक वीकली न्यूज डाइजेस्ट मेरे पास आएगा कि मेरे जो स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उनसे रिलेटेड कोई
न्यूज आ रही है जो कि इंपैक्ट डाल सकती है प्राइस पे, वो मुझे यहाँ पे बता देगा। दूसरा टास्क है क्वार्टरली अर्निंग्स रिव्यू। तो हर क्वार्टर पे हर कंपनी अपनी अर्निंग्स रिव्यू देती है कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, तो उसका रिव्यू करके मुझे ये बताएगा कि कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ कंपनी में, कितने प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हैं, कितना फ्री कैश फ्लो, सब कुछ बताएगा सारी डिटेल सिंपल भाषा में। तीसरा है हमारा मंथली पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। टोटल पोर्टफोलियो मेरा कैसा काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी डिटेल्स एक मंथली रिपोर्ट में मुझे डाल के देगा। तो ये तीनों काम मेरे लिए ये पूरी ऑटोमेशन करेगी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो तो तुम्हें पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज है एंड कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है। तो इसी का रिजल्ट तुम्हें दिखाता हूँ। इसने मुझे एक वीकली डाइजेस्ट भेजा था यहाँ पे, जो कि तुमने इंट्रो में भी देखा होगा। तो यहाँ पे इसने मुझे जोमेटो को लेके बताया, एनवीडिया को लेके बताया एंड टेस्ला को लेके बताया एंड बाकी स्टॉक्स ठीक चल रहे हैं, थोड़ी बहुत न्यूज और इसने यहाँ पे दे दी है एंड बाकी स्कैन कब होगा वो भी आगे इसने बताया हुआ है। तो ऐसे जैसे मैं स्टॉक्स को मॉनिटर कर रहा हूँ, बाकी चीजों को भी मॉनिटर किया जा सकता है। अगेन रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे, बाकी प्रॉम्प्ट वगैरह सेम रहेगा। तो गाइस अब जो हमारा फिफ्थ यूज केस है उसका नाम है मंथली रिपोर्टिंग। अब कोई भी बिजनेस हो या फिर हम फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर लेट्स से हम SaaS प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मंथली रिपोर्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंथली रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हम मंथ ऑन मंथ कैसे ग्रो कर रहे हैं, कौन सी चीजों में लैग कर रहे हैं, कौन सी चीजें अच्छी चल रही हैं। लेकिन हम लोग बनाते नहीं है, स्पेशली सोलो एंटरप्रेन्योर्स या फिर जिनकी छोटी टीम्स होती हैं वो लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है एंड इसी काम को करने में ओपन क्लॉ हमारी बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत इजीली इस काम को कर सकता है। अब ओपन क्लॉ को यूज करके रिपोर्ट बनाना कैसे है, सेटअप कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे डेटा सोर्सेस। अब हमारे बिजनेस का डेटा मल्टीपल एप्स पे हो सकता है फेसबुक एड्स मैनेजर पे हो सकता है Zapier पे हो, जीमेल पे हो, कहीं भी हो सकता है। मेरा पर्सनली जैसे कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब का डेटा मुझे मिलेगा यूट्यूब API के थ्रू, तो वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। वैसे तुम मल्टीपल APIs कनेक्ट कर सकते हो Zapier की या फिर बाकी टूल्स की, जो भी तुम्हारे बिजनेस में टूल्स यूज होते हैं। उन टूल से एक तरह से हमारे एजेंट के पास हमारे बिजनेस का डेटा आ जाएगा। एक बार बिजनेस डेटा हमारे एजेंट के पास आ गया, उसके बाद तो सिंपल प्रॉम्प्ट देना है कि क्रिएट अ मंथली रिपोर्ट। उसमें कुछ डिटेलिंग तुम्हें चाहिए तो वो तुम बता सकते हो, वरना अगर एजेंट पे ही छोड़ना चाहते हो सारा काम तो वो भी छोड़ सकते हो। लास्ट में एक PDF वो तुम्हें हर मंथ के एंड में भेज देगा। तो ये सिंपल सा काम है लेकिन बहुत इफेक्टिव काम है, जो कि करना ही चाहिए अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो। एंड अब जो हमारा सिक्स्थ यूज केस है उसका नाम है सोशल मीडिया कंटेंट ऑटोमेशन। तो मैं तुम्हें यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि वीडियो कंटेंट को अगर तुम ऑटोमेट करना चाहते हो तो क्वालिटी अगर तुम्हें अच्छी चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए जिसका पता ना चले यही है या नहीं, तो उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम इमेजेस की बात करें, कैरोजल्स की बात करें या फिर टेक्स्ट कंटेंट की बात करें, तो एक तो सस्ता है एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इसको सपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक है जो कि तुम्हें दिखाता हूं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, हमारी एक वीडियो में से है। तो यहाँ पे 4 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कंटेंट क्रिएट करके अभी हम बिजनेस बना सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर है, ये इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत सही है एंड यहाँ पे टेक्स्ट कॉन्टेंट ही चलता है मेजोरिटी, अगर तुम्हें पता हो तो। दूसरा है लिंक्डइन, यहाँ पे कैरोसल बहुत अच्छे काम करते हैं। दूसरा टेक्स्ट कंटेंट बहुत अच्छा काम करता है एंड वीडियोस में अभी ये ग्रो हो रहा है। तीसरा है इंस्टाग्राम, जहाँ पे मोस्टली रील्स ही काम करती हैं लेकिन कैरोसल भी ठीक ठीक काम कर जाते हैं, इमेजेस भी ठीक ठीक काम कर जाती हैं। एंड फोर्थ है यूट्यूब, जहाँ पे तुम्हें वीडियो कंटेंट ही डालना पड़ेगा मोस्टली, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पास बच जाते हैं ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। उसमें से भी मैं कहूंगा कि ट्विटर और लिंक्डइन ही मेन रहने वाले हैं, बट यहाँ पे तुम्हें मोस्टली ऐसे लोग मिलेंगे जो कि प्रोफेशनल है। जैसे कि ट्विटर पे बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा जा सकता है बहुत इजीली, यूएस के ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ईजी है एंड मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि कुछ अपना बिल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है। लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर काम के लोग ही होते हैं मोस्टली। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड इन दोनों पे कंटेंट ऑटोमेट करना बहुत सिंपल है। एंड उससे भी अच्छी बात, ट्विटर तो तुम्हें पैसा भी देता है, प्लेटफॉर्म पे करता है खुद से, अगर तुम अच्छे व्यूज ला सको। एंड मैं पर्सनली भी यही कर रहा हूँ। तुम्हें अगर मैं अपने स्लैक पे लाऊं तो यहाँ पे मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका कि ट्विटर कंटेंट मेरे पास रोज आ जाता है। 12 से 14 ट्वीट लेटेस्ट न्यूज के ऊपर AI से रिलेटेड यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक लिंक्डइन कैरोसल का चैनल है, यहाँ पे डेली मेरे पास कैरोसल आ जाती है। जैसे कि तुम ये कैरोसल देखो, तो ये नोटबुक LLM ने कुछ लॉन्च किया था, कुछ चेंज आया था, उसके ऊपर ये कैरोसल है। तो ये तुम देख सकते हो, क्वालिटी अच्छी है एंड लिंक्डइन पे मैं इसको पोस्ट भी कर रहा हूँ, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एंड ये सारा कंटेंट फुल्ली ऑटोमेटेड है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता। सुबह मेरे पास कंटेंट आया होता है, मुझे बस जाके पब्लिश करना होता है या शेड्यूल करना होता है, सिंपल इतना सा काम। अब अगर तुम ये करना चाहते हो, सेम ऐसा ऑटोमेशन बनाना चाहते हो, तो कैसे
कैसे बनाना है, बनाने की जरूरत नहीं है। ट्विटर ऑटोमेशन का स्किल मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, जो कि ऑटोमेशन ही होता है एक तरह से। स्किल्स के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता कैसे यूज करना है, क्या होते हैं, तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। लिंक्डइन एआई न्यूज इंजन एक बना के रखा है मैंने, वो भी ऑटोमेशन ही स्किल ही है। दोनों फाइल्स हैं एक तरह से, एंड और भी बहुत फाइल्स हैं। एक बार तुम्हें दिखाता हूं। ये मेरा गूगल ड्राइव है एंड यहाँ पे टेम्पलेट्स का ये फोल्डर है। यहाँ पे ट्विटर स्किल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये वायरल ट्वीट इंजन वाला स्किल है, वायरल कंटेंट बना के देता है। रिप्लाई गाय वाला स्किल है, ये बेसिकली लोगों को जाके खुद से रिप्लाई करता है ट्विटर पे, जो कि एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है ट्विटर पे ग्रो करने की। बाकी टेम्पलेट्स पे वापस आऊं तो यहाँ पे कैराउजल की तुम्हें 2 ऑटोमेशंस मिल जाएंगी एंड एक लिंक्डइन एआई न्यूज इंजन है। ये सारी टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे डाल के रखी है। एंड अगर तुम्हें ये टेम्पलेट चाहिए तो ऑब्वियसली मैं फ्री में नहीं दूंगा, बहुत रिसर्च इसमें लगी है, बहुत मेहनत इसमें लगी है, तो तुम मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स पे आना है। सिंपल, यहाँ पे तुम नीचे आ सकते हो एंड यहाँ पे ऑटोमेशन टेम्पलेट्स पैक तुम्हें देखने को मिलेगा। इसको 499 में तुम खरीद सकते हो। अभी तुम्हारे ऊपर है, खुद से भी बिल्ड कर सकते हो, फ्री तरीका भी बता रहा हूँ। खुद से प्रॉम्प्ट्स हो गए, रिसोर्सेज वगैरह ऐड करोगे तो खुद से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं खुद से नहीं बना सकते। बट जो लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक बार लेट्स से तुमने स्किल बिल्ड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है सिंपल अपने एजेंट पे एंड यहाँ पे आके वो सेम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लिंक्डइन एआई न्यूज वाली न्यूज इंजन वाला स्किल है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा एंड यहाँ पे सेंड कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने एजेंट को बोलूंगा कि इस स्किल के अंदर क्या है वो मुझे बता, सिंपली वो बता देगा। उसमें क्या क्या चेंजेस तुम करना चाहते हो अपनी नीश के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, वो बता दो एंड उसके बाद सिंपल बोलो कि रन दिस स्किल एवरी मॉर्निंग या एवरी आफ्टरनून, जब भी तुम्हें चाहिए ये ऑटोमेशन रन हो जाएगी। सिंपल इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो गाइस अब जो हमारा 7th यूज केस है उसका नाम है रिसर्च। डायरेक्टली तुम्हें दिखाता हूं मैंने कैसे सेटअप किया है। तो ये मेरा जीमेल खुला हुआ है एंड यहाँ पे मैंने एआई न्यूज डाइजेस्ट सर्च किया है, जो कि नाम है बेसिकली मेरे रिसर्च ईमेल का, जो कि मेरे पास आता है। एंड राइट में तुम डेट पढ़ सकते हो। डेली मेरे पास एक ईमेल आता है 2 बजे एंड इस ईमेल के अंदर होता क्या है एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो, एंथ्रोपिक्स, क्लॉड, हुक्स डायरेक्टली इनटू एडोबी, एआई रिलेटेड डेटा, क्योंकि मेरी एआई नीश है, मुझे पढ़ना पसंद है एआई के बारे में, तो वो सारा रिसर्च डेटा यहाँ पे आ जाता है, न्यूज आ जाती है। वैसे ही हर रोज नया ईमेल आएगा, कुछ भी एआई में नया चल रहा है तो वो मुझे पता चल जाएगा। एंड ये सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे इनटेक कर रहा हूँ, ये कस्टमाइज्ड है। मैंने सेट करके रखा है कि मुझे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड ये पूरा सेटअप मेरे लिए ओपन क्लॉ एक प्रॉम्प्ट से करके दे रहा है। अब देखो, अगर तुम किसी भी एजेंट को लेके रिसर्च करना चाहते हो तो उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किन सोर्सेज से तुम्हें बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेडिट पे बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। एक तो इसकी एपीआई फ्री है, तो फ्री में यूजर डेटा मुझे मिल जाता है, जिससे मुझे पता चलता है कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा सोर्स मैं यूज करता हूँ आर्टिकल्स वगैरह एंड बाकी यूट्यूब को स्क्रैप करते हैं हम, यूट्यूब से डेटा आता है। ऐसे मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं। वैसे ही तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहां से चाहिए, कहां से रिसर्च तुम्हें मिल सकती है, बेस्ट डेटा मिल सकता है। एंड उसके बाद बच जाता है कंपाइल करने का काम, जो कि एजेंट बहुत इजीली कर सकता है, चैट जीपीटी वो कर देता है। तो गाइस लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड कमेंट करना अगर तुम और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो या फिर कोई भी तुम्हें इशू आ रहा है तो भी तुम कमेंट्स में बता सकते हो।